7 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको दिवाली के बाद करना चाहिए। 7 थिंग्स टू डू आफ्टर दिवाली। जिसमें सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस दिवाली के अंदर हम गलतियां बहुत करने वाले हैं। हर बिजनेस बहुत गलतियां करेगा, लेकिन उस गलतियों का डेटा उसके पास नहीं रहेगा। देखो, आपके पास इस दिवाली बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जो नए होंगे, जो पहली बार आपके वहां आए। उसमें से कुछ खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। आपके पास वो डेटा होना चाहिए, कितना विजिट किया किसने, उसमें से कितने खरीदा, किसने नहीं खरीदा, कितने लोगों का ऑनलाइन डेटा आया, ऑनलाइन लीड्स आए, कितने लोग रेफरेंस से आए, कितने लोग पुराने आए, कितने लोग नए आए। आपको पूरा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर एक रिटेल शॉप लेकर बैठे हो तो आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए। मेरे वहाँ पर कितने विजिट्स हुई, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, उनके एड्रेस क्या है, वो कहाँ से आए थे, ऑनलाइन से आए थे, ऑफलाइन से आए थे, रेफरेंस से आए थे, पुराने में से कितने लोग आए, नए कितने, ये पूरा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिवाली के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, क्या वो डेटा आपके पास में है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी ने बहुत अच्छी एक कोट कही है, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं। समझो, तो आपका डेटा जितना बेहतरीन तरीके से आप कलेक्ट करोगे ना, आप उतनी ही बढ़िया प्लानिंग कर पाओगे कि आगे दिवाली के बाद करना क्या है। तो सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है। एवरीथिंग, हर चीज का डेटा आपके पास होना चाहिए। कितने लोगों ने इंक्वायरी की, कितने लोगों ने परचेस किया, कितने लोगों ने नहीं किया, कितने लोगों ने मुझे क्या बोला, कितने लोगों ने ये बोला दिवाली की बात करेंगे, कितने लोगों ने ये बोला कि मुझे करना है लेकिन पेमेंट का इश्यू है, कितने लोगों ने ये बोला कि सर मुझे करना है लेकिन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करना है। ये सारा डेटा, कितने ऑफलाइन से लीड्स आए, कितनी ऑनलाइन से लीड्स आए, कितने लोगों ने रेफरेंस आपको दिया, कितने पुराने लोगों ने आपके साथ रिपीट काम किया, वो पूरा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो है दिवाली के बाद आपको करना है वो है डेटा कलेक्शन। जितना बेहतरीन आपके पास डेटा होगा ना, उतना बेहतरीन आप दिवाली के बाद एग्जीक्यूशन कर पाओगे। तो पहली चीज है डेटा कलेक्शन। सेकेंड, डेटा मैनेजमेंट। अब डेटा कलेक्ट तो कर लिया, उस डेटा को मैनेज करना, उस डेटा को सेग्रीगेट करना, उस डेटा को डिवाइड करना है। तो मुझे 3 तरह का डेटा बनाना पड़ेगा। फर्स्ट, हॉट डेटा, कि इन डेटा जो मैंने कलेक्ट किया, इस डेटा में से सबसे पहले किस डेटा के ऊपर मुझे काम करना है, मुझे वो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, हॉट। दूसरा रहेगा वार्म, तीसरा रहेगा कोल्ड। हॉट डेटा मेरा वो रहेगा जिन लोगों ने इमीडिएटली आपके साथ जुड़ने का कमिटमेंट किया है आफ्टर दिवाली। बहुत सारे लोगों ने बोला सर दिवाली के बाद में हम आपके साथ में जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर दिवाली के बाद हम आपके वहाँ आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिवाली के बाद हम आपके साथ में आपकी सर्विस लेंगे। सबसे पहला वो आपका हॉट डेटा हुआ। दूसरा हुआ वार्म डेटा, जो बोले सर करना है लेकिन आपको सोच के बताते हैं, करना है सर लेकिन अभी फ़िलहाल पैसे नहीं है, सर करना है थोड़ा सा रुकिए, वो आपके वार्म डेटा हुए। और थर्ड, कोल्ड डेटा, जिन्होंने इंक्वायरी की थी कि ठीक है सर ऐसे ही कर दिया था, इंक्वायरी कर दिया था, मेरे बच्चे ने कर दिया था, गलती से हो गया था, वो आपके कोल्ड डेटा। तो उन डेटा को डिवाइड करो 3 सेगमेंट में, हॉट, वार्म एंड कोल्ड में डिवाइड करो, ताकि आपको पता चले कि दिवाली के बाद सबसे पहली चीज मुझे कहाँ से शुरू करनी है। सबसे पहली चीज, एक रिटेल वाला बंदा होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा, एक सर्विस देने वाला बंदा, उन सबके पास ये डेटा आएगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, हम डेटा कलेक्ट नहीं करते, उस डेटा को डिवाइड नहीं करते। मैं समझ, मैं जब सेल्स करने जाता था ना, तो सेल्स करने के बाद मैं एक मेरा पर्सनल डेटा रखता था। मैं मेरा हमेशा पर, इवन आज भी मैं अपना खुद का एक पर्सनल डेटा मेंटेन करना हो। आज मेरे को 5 लाख का धंधा चाहिए, तो आज मैं मार्केट में जाके क्लोज करके लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास मैं एक डेटा मेंटेन करके रखता हूं जिनको मैं जब चाहूं तब क्लोज करता हूं। और ये हर एक पर्सन के पास में खुद का होना चाहिए। कई बार पता है हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, मार्केटिंग वाला डेटा देगा ना तो ही धंधा होगा, लीड्स आएगी तो धंधा होगा, कस्टमर आएगा तो धंधा होगा। नहीं, आपके पास हमेशा आपका एक प्राइवेट डेटा होना बहुत ज़रूरी है, कि जिस डेटा के ऊपर आपका पूरा होल्ड हो, जब चाहो जहाँ से चाहो जितना चाहो उतना धंधा कर सको।
दैट इज द, एक कहते हैं ना, एक सीरियस सेल्समैन की ये एक निशानी है, वो अपना डेटा मेंटेन करता है। आपको पता है हम लोग बहुत सारे एचआर का इंटरव्यू लेते हैं, दो तरह के एचआर आते हैं हमारे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए। पहले बोलते हैं सर मुझे कैंडिडेट ढूंढने के लिए ना लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा, या फिर मुझे ना पेड एप्लीकेशन चाहिए, अपना .com चाहिए, वर्क इंडिया चाहिए, शाइन चाहिए, बोलते हैं मुझे ये चाहिए। और दूसरा बोलते हैं सर मेरे पास खुद का एक ग्रुप है, खुद का एक नेटवर्क है। एंड दूसरे तरह के एचआर हर जगह रिक्वायर्ड है, हर जगह। दूसरे जो मैंने आपको जो बोलते हैं सर मेरे पास खुद का डेटा है, मैं कैंडिडेट मेरे तरीके से सर्च करूंगी, मेरे पास ग्रुप है, मेरे पास नेटवर्क है। और ऐसे एचआर की हर जगह रिक्वायर होती है। आप एज अ सेल्समैन किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे ना, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भाई आपके पास आपका डेटा है, एंड आप बोलते हो नहीं सर मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि हर कंपनी ये चाहती है मेरे वहाँ आने वाला बंदा सीरियस होना चाहिए। और सीरियसनेस कैसे पता चलेगी? व्हेन यू हैव डेटा, आपके पास खुद का कुछ है। समझो, अब बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे ना, आप इंटरव्यू देने के लिए कॉर्पोरेट में जाओगे ना, तो आपको ये नहीं बताते आपको ड्रेस कोड पहन के आना है। उनको पता होता है आपके पास होना चाहिए। और आपको आप ये नहीं बोल सकते सर 4 दिन के बाद मैं ड्रेस कोड बनाऊंगा फिर आऊँगा। समझ जाते कि आपने पहले कभी काम नहीं किया कॉर्पोरेट में। तो सीरियसनेस की दूसरी निशानी है कि आपके पास एक प्राइवेट डेटा होना चाहिए। तो इस दिवाली बहुत सारे डेटाज आपके पास आएंगे, लेकिन इस दिवाली में आप, दिवाली का रश है इसलिए आप उस डेटा का सेग्रीगेशन नहीं कर पाओगे। क्यों? आपके पास टाइम नहीं है। तो फिलहाल आप बेच लो, दिवाली का समय जितना आपका बिजनेस हो रहा है कर लो। दिवाली के बाद आपको दूसरा करना जो काम है वो उस डेटा का सेग्रीगेशन करना है कि कौन सा डेटा मेरा हॉट है, कौन सा मेरा वार्म है, कौन सा मेरा कोल्ड है, और उसके ऊपर मुझे प्लानिंग करनी है। आप समझो, अगर आपको ऑफिस आने के बाद पता नहीं है ना आपको क्या करना है, तो ऑफिस आकर आप टाइम पास करोगे। ऑफिस आकर आपको पता नहीं है ना कि क्या करना है, तो आप टाइम पास करोगे। अक्सर ये छोटे बिजनेस में जिनको हम आज कंसल्ट कर रहे हैं ना, इनको आप देखोगे ना तो यही गलती करते हैं, चलो ना दुकान खोलते हैं फिर देखेंगे जो होगा। आपको पता होना चाहिए दुकान खोलने के बाद पहला काम मुझे क्या करना है। तो दूसरी चीज जो दिवाली के बाद आपको करनी है, डेटा का मैनेजमेंट। आपको डेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। थर्ड, दिवाली एंड न्यू ईयर विशिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि आपको शुरुआत करनी है। सर हमारी प्रोडक्ट ले लो, आप ऐसा डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट पिच नहीं कर सकते हो। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एक हेल्थी कम्युनिकेशन से, और वो हो सकता है हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और वो हम कर सकते हैं कॉल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए एंड गिफ्ट भेजकर। समझो, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, पता है जब कोई ज्वाइन करता है ना, तो एचआर टीम की तरफ से उसको एक वेलकम कॉल और वेलकम लेटर आता है। समझो, इवन वहां पर जब ज्वाइनिंग होती है तो पहले दिन उनका वेलकम किया जाता है विद द फ्लावर और गिफ्ट। मेरा एक दोस्त है, उसने बिरला कंपनी ज्वाइन की, बिरला कंपनी ज्वाइन की एज अ सेल्स। जब पहले दिन वो ऑफिस गया तो उसके बुके से उसका वेलकम किया गया। इसका मतलब क्या होता है पता है? आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं। तो ये जो कॉल मैसेजेस जो है ना, विश करना, सर गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली सर, कैसी रही दिवाली, अच्छा रहा, ये एक शुरुआत करने का एक तरीका है। और अक्सर कर लोग ना गलत तरीके से शुरुआत करते हैं। मैं डायरेक्टली आपके वहाँ जाऊँ और मैं बोले सर ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, अभी तो दिवाली यार ख़त्म हुई यार, अभी तो शुरुआत भी नहीं किया, तुम अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आ गए। तो एक स्टार्ट करो, और स्टार्ट कर सकते हैं ये तरीके से, आप उनको विश करो। आपका जो हॉट डेटा है ना, उस सारे डेटा को उठाओ, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी दिवाली सर, कैसे रही दिवाली, कहाँ घूम कर आए। और लोगों को मज़ा आता है यार बताने में, हम पूछते नहीं हैं। आप सब लोग भी जब आओगे ना, तो पहला हमारा काम वही हम सालों से कर रहे हैं। हम दिवाली के बाद जब हम पहला दिन स्टार्ट करते हैं ना, तो वी स्टार्ट विद दिस डिस्कशन, भाई कौन कहाँ गया था इस दिवाली।
एंड लोगों को मज़ा आता है कि सर मैं गांव गई थी, मैं ना ये जगह घूमने गया था, हमने ना ये किया, हमने वो किया, सबको। और एक्चुअली एक चीज़ बताऊं आपको, हम स्कूल के अंदर जब थे ना, स्कूल में दिवाली की छुट्टी होती थी ना, तो जब स्कूल में पहला दिन जाते थे ना, बहुत एक्साइटेड रहते थे अपने बारे में बताने के लिए और दूसरों के बारे में सुनने के लिए, किसने कितने रुपए का फटाकड़ा फोड़ा, कौन कहाँ गया था, किसने कौन से कपड़े खरीदे, किसने क्या चीज़ें की। हम ये चीज़ें जानने और बताने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। तो समझो वही चीज़ अभी भी है ना। एज एग्जाम्पल मानो आप कहीं घूमने गए थे और आपने वहाँ बहुत अच्छे नज़ारे देखे, बहुत मज़ा आया, आप अंदर से भरे पड़े हो, बॉस कोई तो पूछे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं बताऊँ कि मैं यहाँ गया था, ये किया, ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज़ें हुआ, मज़ा आता लोगों को। लेकिन आप ऑफिस में आए, किसी ने नहीं पूछा और आपका दिमाग खराब हो गया, यार इतना पूरा पैसा वेस्ट किया, किसी ने पूछा तक नहीं। आपने अच्छे कपड़े खरीदे, पहन के आए सोच के कि आज कोई तारीफ करेगा, किसी ने पूछा ही नहीं। फिर आपको डाउट होता है ना, कपड़े ठीक तो थे। समझो, तो लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेस, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा होती है पूछे कोई, यू कैन आस्क। और यहाँ से एक कम्युनिकेशन की शुरुआत हो सकती है। देखो एक बात ध्यान रखना, कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? स्टार्टिंग, फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग योर कम्युनिकेशन। और हम सेल्स में हर बार एक चीज़ सिखाते हैं, आपके कम्युनिकेशन की शुरुआत होनी चाहिए प्रेजिंग से, मतलब कि उसकी तारीफ से। आप जिसकी तारीफ करके अपने बात की शुरुआत करते हो ना, वो पूरे के पूरे मीटिंग के अंदर आपके साथ जिंदा रहता है। नहीं तो आप रेडियो की तरह बजते रहते हो और वो कान बंद करके सुनता रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि आज मेरा प्रेजेंटेशन मज़ा आया, उसने सुना ही नहीं। समझना। तो इसीलिए आप अपने दिवाली की बात की शुरुआत अपने डेटा के ऊपर विशिंग से कर सकते हो, राइट। तो तीसरी चीज आपको करनी है। देन फोर्थ वन इज यूज टीपीएस। टीपीएस इज थर्ड पार्टी स्टोरी। आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के बारे में उस इंसान को बताओ किसी आपके हैप्पी कस्टमर के बारे में। टेल देम अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सर हमारी प्रोडक्ट इस बार ना ऐसी रही, हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने ऐसी नई चीज़ की, हमने ये नया किया। और उनको बताओ अपने हैप्पी कस्टमर के बारे में। सर ये हमारे कस्टमर थे जिन्होंने हमारा ये प्रोडक्ट यूज़ करके सर ये किया, सर ये बार ना हमारा कोर्स इन्होंने लिया और उनको ये बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। सर हमारे पास, अभी समझो रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट है, हमने उनके 1 साल कंसल्टिंग की शुरुआत की। और शुरुआत के अंदर उनके पापा ने उनको क्या बोला कि भाई कंसल्टेंट हायर करना नहीं, कंसल्टेंट को 1 रुपया हमें नहीं देना है, अपने खुद के तरीके से धंधा करो। 3 महीने उनके धंधे के हुए, 3 महीने में उन्होंने अपना बिजनेस का जो टारगेट 3 महीने का लिया था उससे ज़्यादा उन्होंने क्रॉस किया। उनके फादर ने उनको बोला कि भाई अब तू कंसल्टेंट रख भी सकता है और जो कंसल्टेंट बोले वो तू कर। समझो, अभी हमने दिवेरा का किया है ना, श्रद्धा वालों के फादर ने बोला कि भाई अभी तू कंसल्टेंट है और जो बोलते वो कर। ये दिवेरा डायमंड, हमने उनके साथ में काम किया, उन्होंने दिवाली का हमारे चैलेंज दिया था कि भाई दिवाली के अंदर तुम करके दो। उनका टारगेट ओवर अचीव हुआ। समझो, उनका टारगेट ओवर अचीव हुआ। मैं वही बता रहा हूं, कभी कभी ना हम अपनी खुद की वैल्यू कम आंकते हैं। आपको नहीं पता कि आप जो कर रहे हो ना वो कितनी बड़ी चीज कर रहे हो। तो आपको अपने कस्टमर के बारे में बताना पड़ेगा। गुजराती में कहावत है, बोले तेना बोर बेचा है। जब तक बोलोगे नहीं ना अपने क्या किया है, तब तक है ना आपको लोग ऐसे ही समझेंगे कि भाई ठीक है यार। एक बात ध्यान रखना, शेर को भी ना समय समय पे दहाड़ मारनी पड़ती है जंगल के दूसरे प्राणियों को ये बताने के लिए जंगल का राजा तो नहीं। जिस दिन ना शेर ने दहाड़ मारना बंद कर दिया ना, बाकी जानवर ना निश्चिंत हो जाएंगे। अभी तो अपने ही बापू हैं।
एग्जैक्टली। तो जब तक आप नहीं बताओगे ना अपने हैप्पी कस्टमर के बारे में कि भाई हमारे कस्टमर ये हैं, इन्होंने ये किया, ऐसे ऐसे इनके बिजनेस को डेवलप किया, तब तक लोगों को आपके बारे में वो आपकी वैल्यू जो है ना वो क्रिएट नहीं होगी उनके माइंड में। तो आपको अपने हैप्पी कस्टमर के बारे में उनको बताना, उनको रेफरेंसेस देने हैं कि सर हमने अभी समझो हमने कहाँ कहाँ काम स्टार्ट किया। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी इंडिया भर में हम काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया भर से हमारे क्लाइंट हैं। तो आपको जो आपने डेटा बनाया है उस डेटा के ऊपर आपको टीपीएस, थर्ड पार्टी स्टोरी करनी है कि आपकी इंडस्ट्री ये है, आपकी इंडस्ट्री की ये 4 क्लाइंट हमारे हैं जिनके साथ में हमने बिजनेस किया। तो आपको थर्ड पार्टी स्टोरी आपको यूज करनी है उस डेटा के ऊपर। अब ध्यान रखना, ये बाकी सारी चीजें तभी होंगी जब पहली चीज हुई होगी। और पहली चीज कौन सी थी? डेटा कलेक्शन। अगर डेटा होगा तो ही बाकी सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है डेटा कलेक्शन। तो ये चौथी चीज जो आपको उस डेटा के ऊपर काम करना है, यूज टीपीएस, थर्ड पार्टी स्टोरी, राइट। देन 5वीं चीज